हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम 3 इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहली जो थ्योरम है उसका नाम है आपका कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, या इसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं कन्वर्जेंस की। तो आपसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोल रहे क्वेश्चन कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताइए कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इस टाइप से पूछ सकते थ्योरम पूछी गई है। ठीक है, या फिर कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस बोले तो यही आपकी थ्योरम है, इसका नाम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए भी रहेगी, डिजिटल टेस्ट और एबल टेस्ट में काम आएगी ये थ्योरम। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखो सिंपली बताया क्या गया है कि जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये कन्वर्जेंट होगा। तो इसके लिए देखो ये कंडीशन होती है कि आपके पास कोई एप्सिलॉन होता है, जो एप्सिलॉन है, ठीक है, और कोई पॉजिटिव नंबर एक्स होता है। एक्स जो डिपेंड करता है वो एप्सिलॉन पर करता है आपका। ठीक है, तो एक्स डिपेंड ऑन एप्सिलॉन होता है। मान लो कि पॉजिटिव नंबर होगा आपका कोई भी, बस ये आपको याद रखना है कि जो भी पॉजिटिव नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर आपका ये जो एक्स डबल प्राइम और एक्स प्राइम जो आपकी रेंज दिख रही है ना इसमें, तो इनसे छोटा होगा। इससे ये मान लो ये कंडीशन रहती है आपकी कि ये जो आप पॉजिटिव नंबर लोगे वो आपका ये लेस देन इक्वल टू होगा एक्स प्राइम के, ये फिर एक्स प्राइम जो वो लेस देन होता है एक्स डबल प्राइम से। ठीक है, और लास्ट में ये कंडीशन है आपकी जब आप एक्स प्राइम से एक्स डबल प्राइम, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स का एब्सोल्यूट मॉड लोगे, क्या एब्सोल्यूट मॉड निकालोगे, अगर उसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आती है, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि जो भी हमारे पास इंटीग्रल दिया है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। अब देखो ये इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन की थ्योरम है, जिसमें हम पता करने क्या वाले हैं। मैं पहले ये लेट कर लूँगा कि जो मेरे पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया है ये आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, उससे फिर हम ये ला के उसको दिखा देंगे कि देखो एक्स प्राइम से हम एक्स डबल प्राइम एफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की, तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन सेकंड केस वी डिस्कस ये जो आपकी जो कंडीशन दी है ये कोची कंडीशन बोलते हैं इसको हम। ये जो कोची कंडीशन दी है इससे हम जो भी हमारे पास इंटीग्रल दिया है उसको हम फिर कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। तो समझ गए ना, पहले ये मान के ये लाएंगे, फिर इससे ये चलेंगे। तो सबसे पहले केस नंबर 1 है। देखो इसमें क्या है, देखो मैंने पहले लिख दिया है, कम टाइम में हो जाएगी, आपको फिर तैयार कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, जिससे टाइम ही सेफ होगा हमारा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से क्या है इसमें, तो यहाँ पर ये केस नंबर 1 क्या कहता है कि इफ़ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंस, मान लो कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया वो कन्वर्ज करता है, तो ये कॉची कंडीशन भी होल्ड करेगा। सही बात है, अगर ये क्योंकि ये कंडीशन है, अगर ये इसके कन्वर्जेंट होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो फिर यही कहना चाह रहा है कि देन द कॉची कंडीशन होल्ड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लेट ये जो हमारे पास दिया इंटीग्रल बी, ये कुछ नहीं है, बी कन्वर्जेंट, ठीक है, टू सम लिमिट, मान लो किसी लिमिट एल पर ये, ठीक है, तो किसी लिमिट एल पर ये मान लो अब कन्वर्ज हम मान रहे हैं ना कि जो हमारे पास ये इंटीग्रल दिया है कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है तो किसी लिमिट पर कन्वर्ज करेगा, अगर कन्वर्ज करेगा तो उसको फिर मैंने ये ऐसे लिख दिया हमने ये। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं अगर ये किसी भी वैल्यू पर कन्वर्ट करेगा तो लिमिट बी टेन टू इन्फाइनाइट ए टू बी, या फिर एफ एक्स इजकल टू एल। अगर आप बुक में देखो ऐसा भी देख सकते हैं आप, लेमडा टेन टू इन्फाइनाइट दे दिया, ए टू लेमडा लिख दिया उसने। ठीक है, इस टाइप से भी लिखा मिल जाए तब भी वो नहीं लेनी, क्योंकि लेमडा लिखो या बी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, मेन मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये एल पर कन्वर्ट कर रहा है, ये यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले हैं। अब देखो अगर ये लिमिट कोई पॉइंट है इसके पास एल जिस पर ये कन्वर्ट्स कर रहा है, तो फिर लिमिट की डेफिनेशन हम यूज़ करने वाले हैं, इसमें ध्यान रखना हो यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ही स्टार्टिंग में इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब हम लिमिट पढ़ते हैं ना, तो मैंने आपको लिमिट थोड़ा अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, यानी उतना डीपली हमने डिस्कस नहीं किया था। मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन इतना आता नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने अब इसलिए वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट को इतना टाइम नहीं दिया, वैसे लिमिट आपका 2 लेक्चर के लिए रहता है, कम से कम 2 लेक्चर में पता चलता है सारी चीज़ें उसकी। ठीक है, तो लिमिट की ये डेफिनेशन हाँ वही हम पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ काम आएगा ये डेफिनेशन। तो समझ ली बस, ये आपकी लिमिट की डेफिनेशन से आ रहा है। आपने थोड़ा बहुत लिमिट बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वहाँ भी थोड़ा बहुत इसी टाइप की लिमिट रहती है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा मैं याद दिला दूंगा आपको। देखो सपोज ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स एग्जिट, मतलब कहने का मतलब यही है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0,
ठीक है, एस ग्रेटर देन 0 एंड ए रियल नंबर, कोई हमें रियल नंबर मांगे जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा ए से आपका, ठीक है। सच दैट इस टाइप से होगा कि जो भी आपके पास जो इंट्रीगल दिया है, ठीक है, वो इंट्रीगल में से जब आप इस क्योंकि आपने देखो इस टाइप का पढ़ा होगा, अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, क्योंकि लिमिट में हम वहाँ पर सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे ए एम माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये इस टाइप से आपने पढ़ा होगा लिमिट की डेफिनेशन में, ठीक है। ए एम माइनस एल, बस यहाँ पर क्या है कि ए एम की जगह पर हम एक इंट्रीगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इंट्रीगल आ गया माइनस एल। अब एल की वैल्यू क्या है, देखो ये आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आपका, ठीक। तो वहीं से ये पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, पर लेकिन थोड़ा लिमिट कम ही हमने डिस्कस किया, तो इसलिए तो आपको ये डायरेक्टली याद रख सकते हो आप। तो ये एब्सोल्यूट मॉड लेंगे हम तब इसका, तो एब्सोल्यूट मॉड लेंगे किसका, ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, जो हमारे पास इंटीग्रल दिया उसमें से हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये लेस देन होता है। अब देखो ये जो एप्सिलॉन बाई 2 है, अब ये मत समझना कि एप्सिलॉन ही लेना है, क्योंकि ये तो एडजस्टेबल वैल्यू होती है, क्योंकि हम ही एडजस्ट करते हैं इस वैल्यू को, एप्सिलॉन बाई 2 लें या एप्सिलॉन बाई 4 लें या एप्सिलॉन बाई 3 लें, ठीक है। तो हम ये एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया, क्यों एडजस्ट किया है ये, क्यों वहाँ पर अच्छे ये एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड होकर एप्सिलॉन ही बन जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो जब आपसे एप्सिलॉन बाई 4 लो, ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और देखो ये ध्यान रखना, ये जो बी होता है ये यहाँ पर, ठीक है, इसकी लिमिट जो आप देख रहे हो ये ग्रेटर देन होगा आपके एक्स से। अब एक्स क्या है, वही नंबर है, एक रियल नंबर, ठीक। तो डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना इसकी को। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो अब हमको क्या करना है, इसको एप्सिलॉन से लेस देन लाना है, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं इसको, ठीक है, लेस देन लाते हैं एप्सिलॉन से। देखो कैसे लाएंगे आप, ध्यान समझना, ठीक है। देखो ये है आपकी एक्स प्राइम से एक्स डबल प्राइम, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक करके लिखो, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, एक्स वन से ए और एक से एक्स प्राइम से ए और ए से एक्स डबल प्राइम में हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रेक कर दिया हमने इसको यहाँ पर। अब फिर देखो अगर मैं इसकी लिमिट को चेंज करूँगा, जैसे मान लो अपर लिमिट अपर को लोअर, लोअर को अपर बनाऊंगा तो नेगेटिव साइन आता है आगे, ठीक है। ये आपने 12th में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, ये चीज़ें होती है कि जब लिमिट चेंज होती है तो नेगेटिव साइन आता है आगे, ठीक है। तो जब लिमिट चेंज करोगे तो ए से एक्स प्राइम होगा ये, ठीक है। तो माइनस साइन इसलिए आया यहाँ पर, ठीक है। ये सेम ही रख दें यहाँ से। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट यहाँ पर, अब देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें देखो मैं ये आपका ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स ये मैं ऐड कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्यों कर दिया आप समझोगे, अभी मुझे ये रिलेशन काम में लेना है, तो ये रिलेशन आपको दिख रहा होगा ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स में से ये माइनस होना, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर। तो जब भी आप इस थ्योरम को याद करो तो आपको की पॉइंट बना लेने हैं, पॉइंट में डिवाइड कर देना। पहला पॉइंट क्या करना है, लिमिटेड डेफिनेशन, ये याद रहेगा। सेकंड में ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड की पॉइंट में ये लिख देना, सेकंड में ये लिख देना, हमको वो जो भी हमारे पास कंडीशन दी है कोची कंडीशन वो मुझको यूज में लेनी है। फिर उसके बाद मुझको ये तो की पॉइंट में लिख देना साइड में, तो अच्छे से याद हो जाएगी थ्योरम आपको, ठीक है। तो पहले समझना है फिर याद करना है, क्योंकि थ्योरम आपको याद ही करनी पड़ेगी, रहती है, ठीक है, याद करनी ही पड़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा याद करोगे पहले समझो फिर हटो, यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। ये माइनस पहले से था यहाँ पर, और ये आपका ए से एक्स डबल प्राइम ये हो गया, प्लस माइनस कर दिया। अब देखो दोनों को हमने साथ में ले लिया, ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स माइनस, तो ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लिया और इसमें से देखो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बार आ गया आपका, और फिर इन दोनों को साथ में ले लिया लास्ट में जो दिए थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये यहाँ पर देखो ये क्या है आपका मॉड, ये दिख रहा है ना, मॉड यहाँ पर लगा हुआ है। अब जब आप मॉड को अब आप ये वाली कंडीशन लगाओगे, अगर a प्लस बी है मॉड के अंदर, अगर ये किसके बराबर होगा, मॉड a प्लस मॉड b के बराबर होता है ये। तो जब आप मॉड को डिवाइड करोगे इधर, हाँ ठीक है, इसके साथ तो इसके साथ लोगे तो देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ये मॉड आ गया इसके साथ मॉड आ गया, ठीक है। पीछे जो दिया था इसके साथ मॉड वाली कंडीशन लगा दी हमने, ठीक है। तो ये आपकी इनक्वलिटी आ गई यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं हम, ये जो है ना आपका ये ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये लिख दिया है फिर मैंने यहाँ पर द्वारा कि सिंस ये आपका जो दिख रहा है ना आपको, हाँ सिंस ये आपका है ना ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, वही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो सो हम जानते हैं लिमिट एक्स की एग्जिस्ट करेगी तो इस रिलेशन से ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक्स वन एक्स प्राइम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स डबल प्राइम है,
तो बस इतना डिफरेंस आएगा, ए से एक्स प्राइम एफ एक्स डी एक्स, ए से एक्स डबल प्राइम एफ एक्स डी एक्स, ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ये लिख देना फॉर ऑल, ये यहाँ पर एक्स प्राइम जो है वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल एक्स से, यहाँ पर फॉर ऑल एक्स डबल प्राइम ग्रेटर देन होगा कैपिटल एक्स से, ठीक है। ये और यहाँ पर लिख देना इसके साथ। तो देखो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू, इसलिए हमने एप्सिलॉन बाई टू ली थी इसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन से उसमें वैल्यू रखोगे तो एप्सिलॉन बाई टू ये एप्सिलॉन आ जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी कि एक्स डबल प्राइम ये होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो पहली कंडीशन हमने प्रूव जो करना था वो हमने कर दिया, क्योंकि इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, ठीक। अब देखो ध्यान से इसका कन्वर्स चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसका कन्वर्स में क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपली अब हम ये जो कॉची कंडीशन हमारे पास है ये, इससे हमको वो प्रूव करना पड़ेगा जो हमारे पास इंटीग्रल दिया वो कन्वर्जेंट है, वो हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो सिंपली, तो इस केस को थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है, थोड़ा सा ये लॉजिकली है। तो देखो कन्वर्सली सपोज दैट फॉर ए रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नंबर एक्स सच दैट, ठीक है, सेम वही ये इसमें कुछ नहीं किया, जो भी स्टेटमेंट में दिया था ना कि रियल में एप्सिलॉन ग्रेटर देन जो देयर एग्जिस्ट ए नंबर एक्स सच दैट, इस टाइप से होना चाहिए कि आपका जो भी दिया था स्टेटमेंट में वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। ये क्योंकि ये हम अब मान के चल रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक है, कौची कंडीशन। तो अब क्या कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पर क्या करना है, की पॉइंट लिखना है 4, क्या सीक्वेंस को ऐड करना है फिर, ठीक है। क्योंकि अब देखो सिंपली अब करने क्या वाले हैं यहाँ पर सिंपली हम एक कॉची सीक्वेंस जनरेट करने वाले हैं, बस इतना काम करेंगे हमारा काम हो जाएगा। क्या करने वाले हैं हम, कॉची सीक्वेंस जनरेट करेंगे, ठीक है, कॉची सीक्वेंस। तो उसके लिए कॉची सीक्वेंस के लिए 2 सीक्वेंस मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो 2 सीक्वेंस में यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सीक्वेंस देखो, लेट ए सीक्वेंस एस एन मैंने क्या मान लिया, ए प्लस बी प्लस एन एफ एक्स डी एक्स, या फिर देखो आपने देखा होगा लेमडा प्लस एन टाइप से भी लिखा रहता है, बुक में मिल सकता है आपको, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ए प्लस लेमडा एन टाइप को के प्लस एन उसने लिख रखा हो बुक में, कुछ भी हो सकता, ठीक है, वो लिखा रहता है आपका। तो मैंने बी लिख के लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी प्लस एन एफ एक्स डी एक्स, एक तो ये मान लिया मैंने पहला सीक्वेंस, दूसरा मैंने सीक्वेंस मान लिया आपका एस एम, ए से बी प्लस एम एफ एक्स डी एक्स, एम माना था तो बी प्लस एम हो गया, बी प्लस एन हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आप एन की वैल्यू रखते जाओगे, पहला सीक्वेंस निकालोगे S1 तो B+1 हो जाएगा, दूसरा निकालोगे तो B+2 B+3 B+4 इस टाइप से। अब हम यहाँ पर हम ये कॉची सीक्वेंस निकालने वाले हैं, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस आपको पता है क्या हो जाएगा, मॉड में SN माइनस SM हो जाएगा, ठीक है, पढ़ा होगा ना सेकंड ईयर में, अगर आप फर्स्ट ईयर में सॉरी, SN माइनस SM होता है कॉची सीक्वेंस। तो जब आप SN में से SM माइनस करोगे तो ये सीक्वेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, देखो इसकी ये जो दिख रहा है ना, इसकी लिमिट को वही करने वाले हैं, ठीक है, अपर को लोअर, लोअर को अपर बनाने वाले हैं। तो जब भी आप लिमिट चेंज करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इन दोनों को एक अगर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं देखो, क्योंकि सिंपल सी बात यही तो है, जब मैं किसी भी इंटीग्रल को, यहाँ पर मान लो इंटीग्रल को हम जब ब्रेक करते हैं तो ब्रेक भी तो इस टाइप से ब्रेक करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी जो लोअर लिमिट है इसकी अपर लिमिट के बराबर है। तो ब्रेक मतलब इसको ब्रेक था, या ब्रेक से हमने सिंगल बना दिया, ये डबल थे क्योंकि पहले हमने क्या काम किया था, सिंगल था उसको ब्रेक करके डबल बनाया। अब यहाँ पर ये डबल है, इसको सिंगल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, अगर देखो आपको थोड़ा सा ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको देखो एक बार ऐसे लिख के देखो, बी प्लस एम ए एफ एक्स, ये डी एक्स है ही, प्लस ये इस वाले को अब पीछे लिखो, ए से बी प्लस एन एफ एक्स डी एक्स। अब आपको देखो समझने में आसानी हो रही होगी, ये बी प्लस एम से बी प्लस एन है इसकी लिमिट, लोअर लिमिट तो यही है, ये तो मिडिल लिमिट है आपकी ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, अपर लिमिट हो जाएगी, तो बी प्लस एम से बी प्लस एन है आपका ये इंटीग्रल, ठीक है। तो बी प्लस एम से बी प्लस एन हो जाएगा एफ एफ एक्स डी एक्स, इसका एब्सोल्यूट मोड, ये हमारे साथ चल ही रहा है, ठीक है। अब आपको पता है बाई कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से कि ये आपकी जो है ये कॉची सीक्वेंस क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2। अब आप कहोगे कि मैंने कॉची सीक्वेंस ही क्यों माना, कॉची सीक्वेंस इसलिए माना क्योंकि आई नो कि कॉची सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट, या कॉची सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, तो इसलिए हम माना है कॉची सीक्वेंस हम जनरेट कर ले यहाँ से। अब हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से जानते हैं। अब देखो एप्सिलॉन बाई 2 एडजस्टेबल वैल्यू है, आप वैसे तो लेस देन एप्सिलॉन होता है, आपने लेस देन एप्सिलॉन पढ़ा होगा, पर हम एप्सिलॉन बाई 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो और आपको ये भी पता है कि जो ये यहाँ पर n इज ग्रेटर देन m होगा, ठीक है।
आपको पता होगा जो सीक्वेंस होगा, जिस सीक्वेंस में से आप माइनस कर रहे हो, तो जो जिसकी ये जो आपको एन दिख रहा है ये ग्रेटर देन होता है एम से, और ये ओवरऑल ग्रेटर देन होगा आपके जो भी आप एक्स लेके चल रहे हो, जो भी नंबर आप एज्यूम कर रहे हो ना, ये नंबर एक्स इज दैट, तो इससे ग्रेटर देन होंगे दोनों। ठीक, तो कुछ नहीं, कौची सीक्वेंस मैंने यहाँ पर यूज किया है। ये क्या देखो, ये यहाँ पर लिख भी दिया है कि विच शो दैट एस एन इज ए कौची सीक्वेंस। ठीक है, ये कौची सीक्वेंस है, तो देयर फोर एस एन कन्वर्स टू ए लिमिट एल। ये हम देखो, अब ये कौची सीक्वेंस है। अब मैंने आपको बताया था कि कौची सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट होता है तो ये किसी वैल्यू पर कन्वर्ट्स करेगा, और जिस वैल्यू पर कन्वर्ट करता है उसको हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं, मतलब उसी को हम बोलते हैं कि ये कन्वर्ट कर रहा है किसी लिमिट पर, तो उसको नाम दे दिया एल। ये लिख दिया सी, मतलब हम इसको कोई नाम दे दिया हमने अपनी तरफ से एल। ठीक है, तो ये एल पर कन्वर्ट कर रहा है, ये हमने इसको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ध्यान से, फिर अब ये आपको पता होगा कि अगर ये एल पर कन्वर्ट कर रहा है तो बाय लिमिट डेफिनेशन, तो लिमिट की डेफिनेशन सिंपली क्या हो जाएगी, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। समझ गए ना। देखो ये कौची की डेफिनेशन से आया, ये लिमिट की डेफिनेशन से आ गया। ठीक है, तो बस कौची और लिमिट दो ही डेफिनेशन इसमें यूज में, पहले भी लिमिट हमने डेफिनेशन यूज की थी। तो कन्वर्जेंस टू लिमिट एल, ये एल पर कन्वर्ट कर रहा है जो हमारा सीक्वेंस एस एन, तो हमने लिख दिया कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एल है लिमिट पॉइंट, ये ग्रेटर देन होगा एन वन से। एन वन हमने कोई नया नाम दे दिया। ठीक है, और ये एन वन जो डिपेंड करेगा वैसे एप्सिलॉन पर, जो जैसे हम एक्स मान रहे थे ना, तो हमने फिर यहाँ पर नया नाम दे दिया एन वन। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, एस एन, अब एस एन माइनस एल है, तो एस एन हमने सीक्वेंस माना था, तो एस एन की वैल्यू ले आओ। एस एन की क्या वैल्यू, देखो ए से बी प्लस एन एफ एक्स डी एक्स, ये एस एन की ही तो वैल्यू है, ले जाके पुट कर दो यहाँ पर। देखो तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ एस एन की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो ए से बी प्लस एन एफ एक्स डी एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये तो देखो पहला इक्वेशन आपका ये आ गया, सेकंड इक्वेशन ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, बस याद रखना, तो इन दोनों का काम किया गया, ये आगे यूज होंगे, बस उससे हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो बस की पॉइंट में लिख देना कौची सीक्वेंस की डेफिनेशन और लिमिट की डेफिनेशन दोनों। ठीक, अब देखो ध्यान से नाउ, अब देखो जो सीक्वेंस हमको लाना है उसका अब हम काम करते हैं। तो देखो नाउ हमने ले लिया ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एल। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। अब देखो ध्यान से क्या होगा इसका, अब देखो ए से बी है ये। ठीक है, अब इसको ब्रेक करके लिख दो, ए से बी प्लस एन, बी प्लस एन। ठीक है, बी प्लस एन से बी में, तो हमने इससे इसको ब्रेक कर दिया माइनस एल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रेक करना तो आपको पता ही है सिंपली। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ से क्या करने वाले हैं हम। अब देखो अब आप ये ए से बी प्लस एन एफ एक्स डी एक्स है ना ये, अब देखो इसको एल ले आओ इसके साथ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है, ये ऊपर ही है आपके सामने। ठीक है, तो ए से बी प्लस एन एफ एक्स डी एक्स माइनस एल, और इसको हमने इसके साथ रख दिया, अलग कर दिया यहाँ तक। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे आपका। तो यहाँ से आगे देखो, अब यहाँ से आगे देखो सिंपली ये, अब देखो मॉड है ना, इस मॉड को अब जब मॉड की डेफिनेशन से लगाओगे यहाँ पर, तो ये इनक्वलिटी आ जाएगी आपकी, मॉड अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमें इक्वेशन नंबर 1 से हमको पता है, इसकी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाई 2। अब देखो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, ये हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको पता है कि बी प्लस एन से बी। ठीक है, कि एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाई 2 है, तो दोनों की वैल्यू हम यूज कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाई 2, इसकी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी, ये एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगा। ठीक, सिंपली अब देखो यहाँ पर क्या क्या आपकी लिमिट थी वो देख लो। यहाँ पर देखो b और b प्लस 1। ठीक है, तो b प्लस बी, ये जो आपका b है यहाँ पर, ये जो b है b प्लस एन से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, और ये जो b प्लस एन है ये आपका x से ग्रेटर देन होगा। ध्यान रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी, क्या क्या कंडीशन यहाँ पर यूज हो रही है आपकी। अब ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट समझो, ये हम क्या लेके चले, इसे हम लेके चले थे ए से बी एफ एक्स टी एक्स माइनस एल, ये लेके चले थे ना। अब यहाँ से इसको हम लेके आ गए, ये लेस देन होगा आपका एप्सिलॉन से। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, मुझे एक चीज़ ये समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ये डेफिनेशन उसकी आ गई, ये लिमिट की डेफिनेशन आ गई। जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो कन्वर्जेंस की कन्वर्जेंट यही तभी तो यही तो लिखते हैं हम ना डेफिनेशन से उसकी से, किसी पॉइंट पर अगर मान लो कन्वर्जेंट है सीक्वेंस किसी लिमिट पॉइंट पर, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमसे कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर b से इन्फाइनाइट आप रखोगे तो ये टू इन्फाइनाइट तो हो जाएगी ये। ठीक है, तो ए से बी एफ एक्स किसी पॉइंट पर, तो हमने लिमिट ले लिया, ये इस लिमिट पॉइंट पर। ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है ये आपका फंक्शन, ये यही चीज़ हमको ये बता रहा है। ठीक है,
और यहाँ से देखो सिंपली लिमिट रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एल हो जाएगा। एल होने का मतलब ये इसको कन्वर्ट्स कर रहा है, तो हेंस ए टू एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्ट्स कर रहा है या कन्वर्जेंट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसमें क्या सिंपली कोची और लिमिट, ठीक है, ये सब इसमें यूज हुआ है। तो थोड़ा सा लेंदी था थ्योरम, लेकिन और अदर थ्योरम थोड़े ईजी हैं। डिस्टिलेट और एबल हो गया वो थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। तो जहाँ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक। नहीं तो आई होप आपको क्लियर होगा ये सब कुछ। वैसे थोड़ा सा ये है कि बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड चीज़ें इसमें यूज हुई है ना, तब आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो यही था यहाँ सिंपल। अब देखो अब आपका चलता हूँ डिरिचलेट टेस्ट पर, आपको लेकर चलता हूँ मैं, ठीक है। तो डिरिचलेट टेस्ट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपली। तो अब देखो डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है। डिरिचलेट टेस्ट कहता है, स्टेटमेंट तो मैं समझा ही चुका हूँ पहले सिंपली, कि जो आपका 5x होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस पर क्वेश्चन और वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 5x क्या कहता है, ये मोनोटोनिक होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और ये लिमिट की कंडीशन को, ठीक है, सेटिस्फाई करना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि जो हमारे पास a2x एफ एक्स डी एक्स ये, और दूसरी कंडीशन ये है 5x के लिए ये है और fx के लिए ये कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करते हैं तब हम बोलते हैं कि ये जो हमारा पास ये इंटीग्रल है ये आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये सिंपली तो इसमें प्रूफ देखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो किस टाइप से करने वाले हैं ये समझो ध्यान से। तो एक बार ये इतना अच्छा प्रूफ है, एक दो बार करोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसमें जो हम प्रूव कर चुके हैं ना, जो अभी स्टेटमेंट अभी थ्योरम 1 प्रूव किया था मैंने, अभी करवाया था ना, वो इसमें यूज होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो वी सेल सो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन, उसी का स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर। देखो वी सेल सो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एक्स सच दैट, ये आपका एक्स प्राइम से एक्स डबल प्राइम एफ एक्स, बस यहाँ पर मान लो एक फंक्शन था, वहाँ पर हम दो फंक्शन की बात हो रही है बस, ठीक है। ये लेस देन हो चाहे एप्सिलॉन से, और ये कंडीशन दी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हम देख करने वाले हैं प्रूफ। अब देखो सिंपली ये आपका, एक मिनट स्टेटमेंट को मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ये ए टू इन्फाइनाइट होना चाहिए ना, ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, ठीक। इसमें ये इन्फाइनाइट आएगा, ठीक है। ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो इसमें अब देखो समझते हैं आपका। तो देखो इसमें क्या करने वाले हैं हम, देखो ये प्रूव ना करने की वजह हम देखो ये इसकी जगह ये प्रूव करेंगे। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे, देखो सिंपली समझो ध्यान से, या वो जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती थी, वही भी तो सेम थी ना, कि अगर मान लो ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स कोई फंक्शन मेरे पास इंटीग्रल है, ये ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, उसको कन्वर्जेंट होने के लिए आपकी कौची कंडीशन जो थी, ये वाली जो लिखी है अभी यहाँ पर, ये कौची कंडीशन होल्ड करनी पड़ती थी। और सिंपली या तो ये प्रूव करो या ये प्रूव करो, बात तो एक ही है, क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी होगा, और ये कंडीशन होगी तो ये भी होगी। तो मतलब हम इसको ना प्रूव करके हम ये रिजल्ट उसके सामने ले आएंगे, ये हम काम करने वाले हैं, तभी इसका मैं बताया था ना आपको यूज होगा। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी तो सेम ही है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, अगर ये एफ एक्स अब कन्वर्जेंट होगा तो उसके लिए कंडीशन होल्ड करेगा। अब ये कंडीशन होल्ड करेगी, अगर मान लो ये स्टेटमेंट हम प्रूव करके देते हैं तो मतलब ये भी कंडीशन होल्ड करेगा, तो इसलिए हम उसकी जगह ये प्रूव करने वाले हैं। तो तभी मैंने लिखा ये कि बी सेल सो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, उसका स्टेटमेंट ये लिख दिया है, ठीक है। अब देखो सिंपली, अब देखो वाई सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। अब आपको सेकंड मीन, अगर आप देखो, अगर आपने यूनिट 3 पढ़ा होगा सेकंड ईयर का ही, तो आपको पता होगा कि सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तो बस आप थोड़ा सा समझ लो, बस याद रख लेना इसको, तब जब सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जब मैं करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अगर आपने पढ़ा है पहले से तो फिर आपको पता होगा ये। तो ये सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का इसमें यूज होता है यहाँ पर। कैसे देखो, जब आपको देखो एक्स प्राइम से एक्स डबल प्राइम, ये जो दो फंक्शन दिए हैं इसको ब्रेक करना हो, ठीक है, तो ये सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ब्रेक हुआ। ये आपका जैसे 5x दिख रहा है ना, इसको हम 5x1 एक्स प्राइम से अल्फ़ा एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर 5x2 बाहर निकल जाता है, फिर अल्फ़ा से एक्स डबल प्राइम एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद करना ही पड़ेगा, करना जब पढ़ोगे तब भी करोगे। इससे अच्छा अभी आप यहाँ से याद कर लो। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम वैसे ही पूछी गई थी एग्जाम में इस बार, ठीक है, और वैसे भी याद रख लो, ये स्टेटमेंट इसमें यूज होता है इसका, ठीक है। ये रिजल्ट है इसका मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक। तो आपको ये इसी से आया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब अभी वो पढ़ा, अगर आपने किया होगा तो पता होगा आपको, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करने वाले हैं, सिंपली ये आपको किसकी वैल्यू निकालनी, मुझे देखो मोड में लेना है ये, क्योंकि यहाँ पर हम देखो इस रिजल्ट को लेके चलेंगे और इसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे,
ठीक है, यही काम करना है यहाँ पर, इसको लेके चलेंगे, ये लेस देन ऐसा प्रूव कर देंगे तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने। फिर देखो मोड भी तो लेना है ना, तो इसका एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब इसकी निकालेंगे तो हम मोड लेंगे, जब मोड लेंगे तो ओवरऑल पूरे पर मोड आएगा। फिर मोड को आप डिवाइड करोगे तो देखो, जब डिवाइड करोगे तो ये जो इक्वलिटी की इनक्वलिटी ये चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी इनक्वलिटी, ठीक है। और मोड अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। देखो ये सब में मोड ये आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ तक, तो सिंपली एक ही चीज़ है, ये बस आपको यहाँ पर देखना है। तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब जो हमारे पास दिया है स्टेटमेंट, अब वो हम यूज कर लेते हैं इस थ्योरम के लिए, ठीक है। क्या क्या हमको दिया है वो देख लेते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले हमको दिया था उसने, वही पहले यूज करेंगे। तो उससे पहले देखो, तो देखो x1 से अल्फ़ा ये है ना, ये ठीक है, इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो x1 से अल्फ़ा f(x) है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल के देख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो ध्यान से, ये इसको x1 से a और a से अल्फ़ा में मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। x1 से a और a से अल्फ़ा, मतलब कहने का मतलब यही तो है। देखो x प्राइम से अल्फ़ा में ही तो है आपका ये इंटीग्रल, तो मतलब हमने ब्रेक करके लिख दिया x1 से a और a से अल्फ़ा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो इसकी हमने लिमिट चेंज कर दी, मतलब अपर लोअर अपर कर दी। तो देखो माइनस साइन आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगी a से x प्राइम, ठीक है। और सिंपल ये सेम ही है आपका। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, हाँ इसको आगे लिख दिया है आपका, ये पीछे लिख दिया है, ये यहाँ पर लिख दिया है, और ये यहाँ पर लिख दिया, बस इतना किया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब ये मोड लगा, अब इस मोड को आप इनक्वलिटी को हटाओ, इनक्वलिटी आएगी जब मोड को डिवाइड करोगे तो ये मोड देखो दोनों के साथ आ जाएगा आपका। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके क्वेश्चन में दिया था एक स्टेटमेंट दिया था कि जो a से x f(x) क्या होता है, ये भी बाउंडेड होता है आपका, ठीक है। क्या दिया था हमको, ये बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका हम यूज़ कर लेते हैं आपका। देखो अब हम ये कंडीशन प्रूव कर रहे हैं, तो मतलब हम ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन है कि a से x f(x) इज गिवन टू बी बाउंडेड। इसको बाउंडेड दिया उसने, तो अगर देखो ये बाउंडेड होगी तो मतलब इसका अपर बाउंड भी होगा, ठीक है। तो ये वो हमने मान लिया कि कोई वो जो जिस वैल्यू से बाउंडेड है उसको हमने k मान लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि बाउंडेड की डेफिनेशन से ये हमने लिख दिया कि ये लेस देन इक्वल टू होगा आपके k से a से x f(x)dx। अब देखो a से x है आपकी ये लिमिट, ठीक है। अब मान लो a से x1 हो या a से अल्फ़ा हो, वो सब इसी के नहीं इसी में आएंगी वैल्यू सारी, ठीक है। तो वो भी बाउंडेड होंगे आपकी a से x, क्योंकि आपको पता है जो x है ये, ठीक है। तो जितने भी आप देखो, आप x डबल प्राइम ले रहे हो, x प्राइम ले रहे हो, ये x डबल प्राइम x प्राइम, ये सब सारी वैल्यू x से आपकी ग्रेटर देन है ना, ठीक। तो देखो सिंपली ये आपका बाउंडेड है, तो उसी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका a से x प्राइम f(x)dx ये भी फिर बाउंडेड होगा आपका k से, और फिर a से अल्फ़ा f(x)dx ये भी आपका बाउंडेड होगा, ठीक है। तो इसकी ये भी लेस देन इक्वल टू k होगा आपका। अब सिंपली देखो आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, देखो दोनों की वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है। तो इसमें ले जाके यहाँ वैल्यू रख दो, तो k प्लस k क्या हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब सिंपली मुझे समझो, मैंने यहाँ पर क्या लिया वैल्यू, यहाँ पर मैंने देखो इसको लिया x1 से अल्फ़ा, मतलब ये। अब मैं देखो सिमिलरली लिखने वाला हूँ, ठीक है। आपको फिर दोबारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिमिलरली से काम हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे अल्फ़ा से x डबल प्राइम, जब आप इसको भी ब्रेक करोगे फिर अल्फ़ा से a से x डबल प्राइम में जब आप इसको ब्रेक करोगे, फिर ऐसे सिंपली आप सॉल्व करोगे, फिर वहाँ पर भी यही स्टेटमेंट आप यूज़ करने वाले हो कि a से x f(x)dx जो है हमको बाउंडेड दिया है, तो फिर ये जो वैल्यू है आप ये इसकी वैल्यू आप मान लो कि ये भी बाउंडेड होंगी, तो ये भी आपकी k से छोटी होंगी, ये दोनों वैल्यू भी, ठीक है। तो फिर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये भी 2k आ जाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है, जो ये काम किया हमने इसके लिए, वही काम सेम इसके लिए होगा, सेम, ठीक है। जब सेम इसके लिए होगा, दोनों के लिए होगा, तो सिमिलरली ही हम यूज क्यों ना करते हैं। एक की वैल्यू हमने निकाल के उसको दिखाई दी है क्वेश्चन में, अब हम सिमिलरली यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसका आगे का पोर्शन निकालता हूँ, देखो ध्यान से अब, ठीक है। तो देखो सिमिलरली वी कैन शो दैट, हम यहाँ लिख सकते हैं आपका जो अल्फ़ा से x2 भी, यहाँ देखो ध्यान से, क्योंकि अब आपको पता है, सिंपली देखो आपको पता है, आपको इन सब की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। अगर इन सब की आपने वैल्यू फाइंड कर ली और वो लेस देन एप्सिलॉन हो गई तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली 2 एप्सिलॉन, अब इसकी वैल्यू भी सिमिलरली इसी से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2 एप्सिलॉन। तो सिमिलरली हमको लिख देना है बस, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली अल्फ़ा से x2 ये भी लेस आपका ये छोटा होगा इससे 2k से, तो इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
समझ गए ना यहाँ तक। अब देखो इसकी वैल्यू 2 एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू 2, अब ये दोनों बचे हैं, इस फंक्शन की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। अब इसकी देखते हैं, अब ये इसकी कहानी क्या है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो समझो। हमको ये दिया है कि इट इज़ गिवन दैट लिमिट एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट एफ फाई एक्स, ये क्या होगा, ये 0 होगा। इसका अब कहने का मतलब क्या है, अब आप इसको समझो। इसका कहने का मतलब यही तो है कि ये जो एफ एक्स है किस पॉइंट पर आपका ये कह रहा है कि जो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी भाई, लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी इसके पास कोई लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट होने का मतलब ये भी बाउंडेड होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो फाइनाइट है ना। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। फाइनाइट होगी तो मतलब ये बाउंडेड होगा, ठीक है। अब बाउंडेड होगा तो सेम फिर वही हम लगाने वाले हैं इसमें भी कि फाई एक्स भी किसी ना किसी वैल्यू से बाउंडेड होगा, तो वो हम मान लेते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन से। तो देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एक्स सच दैट आपका जो फाई एक्स है ये लेस देन होगा एप्सिलॉन प्राइम से, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये किसी एप्सिलॉन प्राइम से होगा। ऊपर लिख जो भी एप्सिलॉन प्राइम होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा 0 से, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो फॉर ऑल सब एक्स के लिए, तो देखो ध्यान से, फाई एक्स हो गया तो यहीं से फिर हम वैल्यू निकालेंगे फाई वन एक्स की, फाई एक्स वन की, वो भी आपका एक्स प्राइम से छोटा होगा, फिर फाई एक्स टू भी आपका एक्स प्राइम से छोटा होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पर आइए भाई, क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये है। तो इसकी वैल्यू एक्स प्राइम वो सॉरी एप्सिलॉन प्राइम देखो लेस देन, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये इक्वेशन देखो, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन प्राइम, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन प्राइम। अब सबको कर दो ऐड, ठीक है। सबको ऐड नहीं करोगे ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इसके साथ इसके मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के एप्सिलॉन हो जाएगा, ये भी 2 के एप्सिलॉन हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो 4 के एप्सिलॉन प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करने वाले हम एप्सिलॉन प्राइम को लेट कर लेंगे बी टेक। अब अपने अकॉर्डिंग आप लेट कर लो, क्योंकि आपको एप्सिलॉन लाना है, तो एप्सिलॉन प्राइम को वही मान लो कि सॉल्व होने के बाद ये पूरा और ओवरऑल सॉल्व होने के बाद एप्सिलॉन आ जाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एप्सिलॉन प्राइम को एप्सिलॉन बाई 4 के, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 के मल्टीप्लाई में तो 4 के से 4 के कैंसिल हो जाता है, एप्सिलॉन आ जाएगा, ये एप्सिलॉन आ जाएगा। तो बस हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। तो सेम काम एबल टेस्ट में भी यही करने वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, और तो सब ये अच्छी थ्योरम है उससे समझने में, ठीक है। पहले थ्योरम थोड़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा पर, लेकिन इसमें तो बस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगानी है, फिर जो दिया है आपके पास वो यूज़ कर लेना। बाउंडेड की कंडीशन यूज़ की है दोनों में, कुछ नहीं है उसमें, इसमें लिमिट उसमें बाउंडेड वाली, काम हो गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगी थ्योरम, ठीक है। तो अब देखो एबल टेस्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। ये 2 थ्योरम अच्छे से हो गई हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करके जो भी एबल टेस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी ही, ठीक है। तो उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये तीनों थ्योरम, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।